तो दोस्तों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल हमने क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर आप लोगों को पता ही है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो भी निकालता हूँ टाइम वगैरह जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उनको मदद मिलती है, वो पूछते हैं या डालते हैं ऐसे नहीं ऐसा हो सकता है, मैं फिर बताता हूँ नहीं ऐसा होगा। ठीक है, तो जो भी देखते हैं चैनल को वो पहले यकीन करें कितना सही गलत होता है, उसके बाद फिर ट्रेड करें। ठीक है, तो देखो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करो। 13 तारीख थी, 13 को मतलब डाउन साइड बताया था आपको। ये दो टाइम हमारे तेजी के थे, 11:08 से लेके 11:30 तक। यहाँ तेजी नहीं मंदी हुई है, ठीक है, इस टाइम पे। और यहाँ से मार्केट नीचे गया है। अब देखो फ्री वाले टेलीग्राम से ये फायदा है, मैंने 9:30 बजे एक आप लोगों को लिख के डाला था कि बैंक निफ्टी को केवल हम बाय कब करेंगे, 39,050 के ऊपर। ठीक है, और रिस्की ट्रेडर कहाँ बाय कर सकते हैं, 38,930। ठीक है, अगर जिसने किया होगा वहां से उसने दो एक बार ऊपर गया है 100 पॉइंट। ठीक है, लेकिन उसने 3950 को नहीं तोड़ा, जो मेरे मैसेज के बाद जो टाइम है। तो आपने बाइंग नहीं किया होगा, ठीक है, कॉल नहीं बाइंग की होगी। क्लियर है भाई। देखो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बात को मानता है और हमने कोई ज़्यादा कुछ नहीं भाई, इस लेवल के ऊपर जाए तो आप बाई कर लो, आपको लगता है नहीं जा रहा तो क्यों बाई करना। फिर मैंने आपको एक ये पुट दी थी 11:53 पे कि अगर ये 170 के ऊपर जाएगी तो बाइंग करेंगे। एग्जैक्ट वही लो था मार्केट का। क्यों, उसके ऊपर जाएगी, ये पुट ही गई है शायद 155 या 60 के करीब तक है। इसका हाई इतना ही है 38,500 का। ठीक है, या थोड़ा बहुत अंतर होगा, मतलब उसके ऊपर नहीं गया प्राइस इसको डालने के बाद, वहां से मार्केट ऊपर गया है। फिर मैंने एक मैसेज डाला था 12:20 पर कि ये जो हमारा एक लेवल है, हमने देखो कई दिन से बता रहे हैं, आपको दुनिया पता नहीं कौन कौन से लेवल बताती है ना, अब सही भी होते होंगे। तो 38,930 से हमारी चल रही है बहुत दिन से। हमने बोला था जब ये टूटेगा हमारा मार्केट 38,630, 300 पॉइंट नीचे आएगा। हम बीच वाले लेवल नहीं रखते कि 150 आएगा 200 आएगा। ठीक है, तो मैंने मैसेज डाला था कि 38,630 को जब रिटेस्ट करें, पहले आया 38,440, 42 या 43, वहां से इसको रिटेस्ट करें, आप पुट खरीद लेना। वहां से आपका निफ्टी आया है करीब 140 पॉइंट नीचे, 38,620 उसने टेस्ट किया और वहां से 38,480 तक आया है। तो किसी को पैसा मिला होगा थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर ऊपर गया है। तो ये पुट की मतलब मेरा मतलब है कि जहां मार्केट का टर्निंग आया मैं आपको बता दूं। दूसरा, मार्केट जब इसको तोड़ के नीचे गया है वो इतना फास्ट गया है कि वो मौका नहीं दिया है कि भाई ठीक है ऐसे पुट लेने को लो, कोई परेशानी नहीं, पर वो देखते देखते वो यहां आ गया। ठीक है, अब यहां से नीचे हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी पुट खरीदने की भाई। यहां से नीचे 630 से था लेवल 500 का, वहां पुट नहीं खरीदे क्योंकि आज एक्सपायरी थी, ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पे भी हमने कॉल दी, कॉल नहीं चली। मैं बोला एग्जिट करो, 10 रुपये गई ऊपर, यहाँ थोड़ा सपोर्ट बना, मैं बोला निकल जाओ। ठीक है, तो ये था। फिर हमारा लेवल आता है 39,150 का। तो ये तो अभी देखते हैं, आज मार्केट आपका यहाँ बंद हुआ है 38,650 पे, मतलब हमारे एस्टो लेवल से ऊपर बंद हुआ। बात समझ रहे, इस लेवल से ऊपर बंद हुआ, इसका मतलब मार्केट क्या है, बुलिश है। मैंने जो मैसेज डाला था आपको, मैंने वहां आपको नहीं बोला है बुलिश है। क्यों नहीं बोला भाई, मेरे हिसाब से कल थोड़ा डाउन रहना चाहिए, ये टाइम तेजी का है।
ये बड़ा टाइम है, यहाँ जो भी हुआ मार्केट घूमेगा इस टाइम पे। नीचे जाना है नीचे जाएगा, ऊपर जाना है ऊपर जाएगा। देखो होता क्या है, ये क्यों ऐसे हो जाता है, ये जो है जब ये ग्रहों के साथ योग बनते हैं ना, तो नॉर्मल ग्रह हों उनकी हमें पता है, फिर एक ग्रह अस्त हो, एक नॉर्मल है फिर भी ठीक है, फिर एक ग्रह नीच राशि में भी है, शुक्र अस्त भी है, उसके साथ जो दूसरा ग्रह योग बना रहा है एस्पेक्ट, तो उसमें क्या होता है कि वो कभी कभी अपने उसका उल्टा कर देता है, जो जो पकड़ने से असंभव बात है। ठीक है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता, हमारा काम है, हम कर रहे हैं काम। भाई तेजी हो रही है, आप तेजी कर रहे हैं, मंदी है, भाई इस टाइम को देख लो, जिधर जाता है। अभी देखो पिछले कल आपको अच्छा पैसा मिला, आज नहीं मिला इस टाइम पे। ठीक है, तो हमें बस वहाँ थोड़ा सतर्क रहना है मार्केट में कि यार ऐसा ना हो जाए। बेशक ट्रेड मत करो 15-20 मिनट, और कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो इसके ऊपर बंद हुआ है। मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, आपको ध्यान हो, जब मार्केट अगर किसी के पास कॉल वगैरह पड़ी हुई है तो पैनिक मत लेना, रहने दो। बहुत से रखते हैं ना कि यार कॉल खरीद के बैठे, मार्केट नीचे आ गया इतना। मैं ये आपको पहले क्या बोलता था, तेजी है या मंदी है बोलता था। अभी मार्केट आप देख रहे हैं 600 पॉइंट नीचे आया, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट मतलब 440 से 850 के करीब गया है, 400 पॉइंट फिर रिकवरी ले ली, फिर ऊपर से 200-250 पॉइंट नीचे गिर गया, फिर बाद में 100 पॉइंट की। तो मार्केट थोड़ा सा ना उतना आसान नहीं है, काफी मार्केट को घुमा दिया था आज। ठीक, अब जब तक कोई चीज दोगे वो गड़बड़ी हो जाएगी, असंभव वाली बात है ऐसे में ना काम करना। जैसे गिराए वहाँ एक अच्छी ट्रेड है, इसके बाद में जैसे 630 को टेस्ट किया मार्केट ने, वहाँ से एक ट्रेड बनती है, बाद में ऊपर गया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे है तो यहाँ पे 630 के ऊपर खुल जाता है या 50-100 ऊपर खुलता है, अब बाइंग करना, मार्केट यहाँ जाएगा 38,930। 630 के ऊपर यही रास्ता है 930, आपने ध्यान रखना है 630 के ऊपर 930। ठीक, 800 समथिंग तो अभी भी गया था दोपहर में भी। तो मेरा मतलब है आपको लेवल समझाने का। अगर ये नहीं सस्टेन कर पाया तो फिर आप कहीं या तो थोड़ा बहुत जाके लौटे आएगा मार्केट, नहीं तो फिर कहीं आप यहाँ मिलोगे। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया, खत्म। अब मैं राशि वाला इसी में आज बना दिया, थोड़ा मेरे को भी काम था, मैंने सोचा कि 2 वीडियो से एक में कर लेते। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये राशिफल, राशियां देखो, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जिनको अपनी राशि डायरेक्ट पता है, जिनको अपनी राशि डायरेक्ट पता है, किसी पे कुंडली नहीं कुछ नहीं, तो नाम का जो पहला लेटर होता है उससे राशि होती है। तो यहाँ देख लिए, ये वैल्यू आपकी आउट ऑफ 5 में, मेरे पास 50 आदमी ने लिख के डाल दिया, बोला ये आपका बिल्कुल सही निकलता है। ठीक है, अब ये जो राशि आ रही है, इसमें जो कमजोर राशि है वो 3 है, मिथुन, सिंह, कर्क और एक धनु, 9 नंबर की राशि। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आउट ऑफ 5 में से ये 2 से कम है, बाकी 9 राशि अच्छी है। पर इसमें आप ओवरऑल देखोगे कि आज अंक कम है। यहाँ पर मैं कई दिन बताया है, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं ये नहीं, हम ये विधि अलग है वैदिक ज्योतिष से, पर इसमें जब ये राशियों के जो नंबर हैं जब ये कम होते हैं ना, मतलब और 2 राशि जब जिनकी कम आ रही हो, भाई हमारा तो एक स्केल टाइप है, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। जैसे लगन से पोजीशन मून की कहाँ है, ठीक है, मून को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बाकी फिर देखते हैं कि 4th में, अष्टम में, 12th में वो तवज्जो देते हैं। ठीक है, उनका एक हमने इस मानक माना हुआ है। तो जब ये पॉइंट इसके कम आते हैं राशियों के, अब कभी भी देखना तो मार्केट क्या है, बुलिश साइड में
ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मंदी बता रहा हूँ और यहाँ आपको तेजी बता रहा हूँ, तेजी हो गई तो भी मेरी, मंदी हो गई तो भी मेरी, ऐसा नहीं बता रहा। मैं एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो राशि देखते हैं उनको पता है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को 4-5 हज़ार आदमी देखते हैं तो इसको 1,000 1,500 देखते हैं। तो मैं ये ऐसे आपको बता रहा हूँ। और कल भी मैंने वीडियो में जो राशि वाला है उसमें मैं एक लेवल बताता हूँ, ये वाला, ये मैं बोला था इधर आएगा, इधर नहीं, तो 37 वो है 39,150। ये वाला जो लेवल है ना हमारा, ये इस ये लेवल अगर 39,150 के ऊपर अगर जाता है, जब हमें आज बाइंग करनी थी, इसके ऊपर गया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये था इसका, तो ये इससे संबंध नहीं है, ये तो हम एक कॉमन बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारी चीज होती है, मैं कल भी बोला 20 तरह से निकालते हैं, तो ये कॉमन बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ फिर ये हो गया। तो ये हमें मार्केट में सिर्फ इतना ही देखना है कि जो योग है डाउन साइड के हैं, अगर मार्केट आपका जैसे गैप अप हो जाता है या थोड़ा लगता है विदेशी मार्केट ठीक है, क्योंकि अमेरिका 5-7 दिन से बिल्कुल धरती में ही चलता जा रहा है। आप जापान देखो, काफी अर्थव्यवस्था, सारी न्यूज जो भी देखोगे ना आप, नेगेटिव है, पूरी नेगेटिव है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में पिछले 3-4 दिन से चल रही है। आज रात को अमेरिका के इसके सीपीआई के नंबर भी आएंगे। इंडिया के आगे वो इतने मतलब मध्यम कह सकते हैं मेरे हिसाब से। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमारा नेगेटिव में आ गया, पहले शायद 1.5 था, 1.5 की जगह -0.4 आया है इस बार। ठीक है, तो हमारा वो नेगेटिव है। बाकी जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है हमारी, वो ठीक है, तकरीबन उससे ज़्यादा ही है, वो उसमें परेशानी नहीं है। और महंगाई दर भी हमारी उतनी ज़्यादा नहीं है। इंडिया तकरीबन जितने विश्व के कंट्री है मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कर रहा है आज की डेट में, विश्व के जितने कंट्री। लेकिन अभी हो क्या रहा है मार्केट में, हमें भी भोगना पड़ेगा। इंडेक्स तो सारे रिलेटेड है ना एक दूसरे से, पूरे एक्सचेंज वो एक दूसरे से रेफरेंस लेते हैं। अगर मानो अमेरिका क्रैश होगा नीचे को तो इंडिया भी जाएगा नीचे, ये वाला कहानी चल रहा है। पर यहाँ से देखो, हम कल भी बोल रहे थे, कल तो ऊपर था पिछले कल मार्केट, आज डाउन था, वो तो फिर डाउन का ही था। लेकिन अभी इसके बाद थोड़ा सा हमें आज के बाद राहत, कल के बाद राहत आना शुरू हो जाएगी। कल से भी आ सकती है राहत, नहीं तो सोमवार से आनी चाहिए राहत मार्केट में। ठीक है, तो मेरा यही था, आपको एक ओवरऑल व्यू पता लग जाए, आपके लेवल मिल गए आपको, बस आराम से काम करो। देखो एक्सपायरी वाले दिन तो मार इतना डर होता है कि ऑप्शन 200 में जो लास्ट में एक कॉल थी